नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की महापंचायत आज है। सोनीपत के केएमपी के पिपली में किसानों की महापंचायत का आज आयोजन हो रहा है। सरकार के खिलाफ किसानों ने इस महापंचायत को बुलाया है। पिपली टोल पर 5 राज्यों के किसान जुटे हुए हैं। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी दीपक दुबे का। दीपक, आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूं कि किसान क्या एक बार फिर आंदोलन करने पे आमादा हैं? क्योंकि इससे पहले जब इसी रोड पे इकट्ठा हुए थे किसान तो 1 साल तक नहीं हटे थे, तब तक सरकार झुक नहीं गई थी। अब क्या इरादा है, क्या रणनीति है? जी, आज किसानों की बड़ी महापंचायत यहाँ पर हो रही है। हाईवे के पास में जो कुंडली, पानेसर और पलवल का जो इलाका है, यहाँ पर आपको बता दें ये पूरा हाईवे है। किसान 2 हफ्ते से यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जो कुंडली, मानेसर और पलवल का जो नेशनल हाईवे है, जो ये रास्ता है, इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और कलेक्टर रेट से दोगुना इसका दाम दिया जाए। और ख़ासतौर पर 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट का 4 गुना मिलना चाहिए, जो 2 गुना मिल रहा है। और इसी को लेकर बड़ी महापंचायत आज यहाँ पर बुलाई गई है। आपको बता दें, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इसके साथ साथ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसान नेता इकट्ठा हुए हैं। अपने ट्रैक्टरों से यहाँ पर पहुँचे हुए किसान अपनी मांगों को लेकर, खासतौर पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में अब यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। कुछ ही समय के बाद यहाँ पर महापंचायत लगाई जाएगी और उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि खट्टर सरकार को किस तरह से अपनी मांगों को मनवाना है। क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त अभी नहीं बीता है जब गन्ना किसान जो थे 450 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। जबकि बात की जाए हरियाणा में तो 362 रुपये प्रति क्विंटल दाम मिल रहा है और इसी को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा था। अब दूसरी तरफ खट्टर सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये तमाम जो किसान हैं 2 हफ्तों से हाईवे के किनारे बैठे हुए हैं और महापंचायत के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, जो किसान के नेता हैं। अभिमन्यु, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर 2 हफ्ते से धरना दे रहे हैं, आज महापंचायत में क्या होना है और क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं? देखिए, लगभग 2 हफ्तों से ज़्यादा से यहाँ पे भी, सोनीपत ज़िले में भी, झज्जर ज़िले में भी और पलवल ज़िले में भी किसान धरने पे बैठे हैं। और किसान ये मांग कर रहे हैं कि जो बीजेपी ये कहती है कि उनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, वो इस किसान को विकास की प्रक्रिया में से बाहर निकाल के क्यों फेंक रही है। यहाँ आज 1 एकड़ की जो मार्केट वैल्यू है वो किसान की 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने मात्र 56 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया है। तो हमारा ये कहना है, अभी यहाँ पे IMT है, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जहाँ पे अभी मारुति ने अपना प्लांट शुरू कर दिया है। यहाँ 10 से 12 साल पहले जब किसान से ज़मीन ली गई तो वो किसान से ली गई 49 लाख रुपया प्रति एकड़, लेकिन वो जो कंपनियों के अंदर IMT को जो बेची जा रही है सरकार द्वारा, वो बेची जा रही है 1,31,800 रुपया प्रति गज के हिसाब से। यानी 1 एकड़ में 4840 गज होते हैं, तो 1 एकड़ बेचा 63 करोड़ में। तो किसान जो जिसकी मलकियत है, जिसकी ज़मीन है, उसको मिले 49 लाख और सरकार उसमें से 62 करोड़ 51 लाख रुपया कमा रही है। तो हरियाणा के अंदर सरकार नहीं चल रही है, हरियाणा के अंदर तो दलाली का काम चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम ये कह रहे हैं, भारत सरकार का नियम है कि नेशनल हाईवे के 4 एकड़ की चौड़ाई में यदि जमीन का एक्वायरमेंट होगा तो कलेक्ट्रेट अपने आप डबल माना जाएगा। तो KMP सरकार कह रही है KMP कोई हाईवे ही नहीं है। हम कह रहे हैं यदि KMP कोई हाईवे नहीं है तो फिर ये भारी भरकम टोल क्यों लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप टोल क्यों वसूल रहे हो? फिर ये टोल हटा दो ना। तो KMP कोई नेशनल हाईवे मान रहे हैं, ना ये KMP को स्टेट हाईवे मान रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी मांगों को सुनेगी और महापंचायत में आप लोग क्या फैसला लेने वाले हैं आज? हम तो शांतिपूर्ण 16 तारीख से हमारा यहाँ पिपली टोल पर आंदोलन चला हुआ है और किसान शांतिपूर्ण बैठा हुआ है और सरकार किसी धमाके के इंतजार में है, तो किसान धमाका करने के लिए भी आज तैयार हो रखा है। और आपको हज़ारों की संख्या में जो एक किसान घरों से आए हुए हैं, ये कुर्बानी देने के लिए आए हैं और सरकार कुर्बानी लेना चाहिए हो तो किसान आज तत्पर है। और किसान की जो 5-5 करोड़ रुपए वैल्यू जो जमीन की है, उसको 50 लाख में 60 लाख रुपए में जो लूट रही है सरकार, हम उस जमीन को लूटने नहीं देंगे, चाहे किसान को यहाँ कुर्बानी देनी पड़ जाए। और हम सरकार को ये कह रहे हैं, आज कान खोल के सुन ले, आज यहाँ बड़ा फैसला होने वाला है। आखिर क्यों हमेशा देखा जाता है आप लोग जब देखो सब धरने पर बैठ जाते हैं? क्यों ऐसा है? सरकार के खिलाफ क्या इतनी नाराजगी है या ऐसे मुद्दे हैं कि
बेवजह मुद्दों को बनाया जाता है, क्या है? नहीं, बेमुद्दा मुद्दा नहीं है भाई साहब। आप किसी वर्ग को देखिए, आप किसान का मुद्दा नहीं है। हर वर्ग का, हर कर्मचारी का, हर व्यापारी का, हर ये मुद्दा सरकार सबको दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। आप यहाँ देखिए, किसान लूटने का नंगा नाच कर रही है। IMT में तो 1 लाख से ऊपर गज का भाव है। आज किसान की ज़मीन 1200 से 1400 रुपये गज लेने का काम कर रही है। और हमें ये तो पता नहीं भैया, भगत सिंह हमें देखा नहीं सब आजम, पर हमारे एरिया में अभिमन्यु कुमार जैसे ऐसे शख्स नेता हैं जिनके नेतृत्व में आज इतना बड़ा लोग फैसला लेंगे, अब सरकार की चूड़ हल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। किसानों के मुताबिक 50 अलग अलग गांवों से किसान बुजुर्ग यहाँ पर सभी आए हुए हैं। ऐसे और भी किसान नेता हैं जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। पंजाब से भी किसान नेता यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है कि पंजाब के किसान अगर खुश हैं तो हरियाणा के किसान आखिर नाराज़ क्यों हैं? क्योंकि पिछले हफ्ते ही 450 रुपये प्रति क्विंटल को लेकर मांग उठाई गई थी। अब ये नया लेकर आए हुए हैं आंदोलन। तो क्या लग रहा है कि इस खट्टर सरकार को क्या चुनाव के हिसाब से घेरने की कोशिश की जाए? क्योंकि सवाल ये उठाया जा रहा है। इसमें चुनाव जैसी कोई बात नहीं है। किसान की जो तकलीफ ये है कि 2013 में जो नया कानून आया था, जो भारतीय जनता पार्टी है उस कानून को लेकर के नहीं चलती है। क्योंकि उसके अंदर ये था कि जो 4 गुना मुआवजा किसान को दिया जाएगा जब भी कोई विकास कार्य के लिए ज़मीन ली जाएगी। आज यहाँ पर क्या नाम KGP के अंदर जो रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, 78 लाख रुपए टोटल दे रहे हैं उसको। 36 लाख रुपए के हिसाब से रेट इन्होंने अनाउंस किया है और डबल करके वो टोटल 78 पे निपटा रहे हैं। जबकि इसके अंदर व्यापारी 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए तक की ज़मीन जो यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, तो वो भी उसमें बिजनेस करेंगे। लेकिन किसान को तो मारा जा रहा है। किसान, भारतीय जनता पार्टी का मतलब क्या है कि अपना विकास करना और किसान का विनाश करना, ये दोहरी पॉलिसी नहीं चलेगी। क्या वाकई किसानों का विनाश हो रहा है? आय दोगुनी हो रही है क्या? किसानों को लूटा जा रहा है। आय दोगुनी नहीं हो रही, खर्चे दोगुने हो गए, आमदनी कम हो गई, आमदनी बल्कि आधी हो गई। ये देखो, जो ये आज का धरना है, ये चल रहा है, जब किसान पंचायत लगातार धरना चल रहा है। ये जहाँ की किसानों की ज़मीन की लूट की जा रही है। उनका ज़मीन अधिग्रहण तो करें, लेकिन उसका मुआवजा तो मुकम्मल मिले। अभी 4-5 करोड़ की ज़मीन 70-80 लाख में लूटी जा रही है। उनको मुकम्मल जो कंपनसेशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये हाईवे क्यों नहीं दर्जा दिया जा रहा है KMP को? भाई हाईवे कैसे किया जाए? यहाँ 5-5 करोड़ रुपये का किला बिक रहा है, ठीक है, और 5-5 करोड़ रुपए का किला बिक रहा है। ये 78,000 रुपये लाख रुपये दे रहे हैं। यह किसान की एक लूट है। पहले तो इन्होंने गन्ने पर लूट मचाई, अभी ये ज़मीन पर भी लूट मचा रहे हैं। सस्ते भाव में लेते हैं, महंगे भाव में बेचते हैं। इन्होंने तो ये ठेका डालिया इस भाजपा सरकार ने हमारे जो किसानों की लूट मारने का। हर कदम पे, नौकरी पे, किसी पैसे पर ले लो, आप नौकरी वालों पर ले लो, किसी पे भी व्यवसाय ले लो, इन्होंने तो हमेशा लूट मचाई है और लूट मचाते रहेंगे। हमेशा से देखा जाता था किसान हरियाणा को हो या पंजाब के हो, वो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सुखी और संपन्न थे। क्या आप संपन्न नहीं रहे हैं? सड़कों पर उतरना पड़ रहा है आपको हर दूसरे महीने, हर दूसरे हफ्ते। देखिए, मैं जयपाल सिंह दहिया खां प्रधान, मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, जो यहाँ जो जमींदार है, जमींदार बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। यहाँ जमींदार को लूटा जा रहा है। गवर्नमेंट ने जमींदार की कड़ तोड़ के रख दी बिल्कुल, क्योंकि हर चीज तेल है, मशीनरी है, मजदूरी है, वो इतनी महंगी हो गई है कि जमींदारे में कुछ भी नहीं बचता। जमींदार जो है, जमींदार एक कंगाली बजा रहा है। जमींदार के पास कुछ नहीं। एक जमींदार 10 एकड़ का एक बच्चा प्राइमरी की फीस नहीं दे सकता। ये कंडीशन आज जमींदार की हो रही है। और गवर्नमेंट जमींदार की जो जमीन को खरीद कर 1,31,000 रुपए गज अपने भाव से बेच रही है, जबकि गवर्नमेंट किसान को 36 लाख रुपए दे रही है। ये सरेआम लूट, और हम इसका विरोध करते हैं। और हम किसानों का जब तक ये धरना, जब तक मुआवजा 4 गुना नहीं मिलेगा, दहिया खाप मैं जयपाल सिंह इसका समर्थन करते रहेंगे जब तक ये धरना। एक बार हम दिखाना चाहते हैं तस्वीरों में, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हुए हैं। खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कुछ महिलाओं से हम बात करने की कोशिश करके, अगर ये क्या कुछ कहना चाहती है। माता जी, आप लोग यहाँ पर आई हुई है,
सरकार क्या आप लोगों के साथ लूट कर रही है? लग रहा है कि जमीन कम भाव में खरीद कर बड़े लोगों को बेच देती है, बड़ी कंपनियों को बेच देती है। सरकार कम पैसे में आपसे जमीन लेकर बड़े पैसे में बेच देती है अमीरों को। क्या लगता है भाई? जो 13 में मुआवजा मिला था वो मुआवजा मिलना चाहिए हमारे किसानों ने। ये सरासर गलत कर रही है सरकार। ठीक है दीपक, लौटेंगे आपके साफ तौर से हम देख बच्चे रहे हैं परिवार खुश है, एक बार किसानी फिर में खुश है। चाहे वो मोदी हरियाणा सरकार का ने कहा किसान हो, कि पंजाब का किसान हो, वो लामबंद हो रहा है। अब देखना यह है कि चुनावों से पहले हरियाणा में बार बार किसानों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसका असर सरकार पे क्या होगा, सियासत पे क्या होगा, देखने वाली बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।